ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय। श्री हरि भगवान के विविध अवतारों का वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, संसार में अवतार दान करने वाले आदि पुरुष निराकार स्वरूप हैं। उन परब्रह्म परमात्मा के रचित अवतारों का वर्णन आप लोग ध्यान से सुनिए। श्री हरि का प्रथम अवतार तो कुमार सर्ग का आश्रय लेकर सनक सनंदन सनातन और संत कुमार जी के रूप में हुआ, जिसमें उन्होंने सदा ब्रह्मचर्य का पालन किया और वह 5 वर्ष के ही बने रहे। दूसरा बड़ा अवतार हुआ, जिसमें वह जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करके उसे पाताल से निकाल लाए। तीसरा अवतार यज्ञ पुरुष का रूप धारण करके श्री नारायण जी ने राजाओं का यज्ञ करने की विधि बतलाई। चौथा अवतार हयग्रीव का था, जिसमें पूरा शरीर तो मनुष्य का था किंतु मुख घोड़े के समान था। उस अवतार में श्री नारायण जी ने ब्रह्मा जी को वेदों का पाठ पढ़ाया। पांचवा अवतार नर नारायण के रूप में हुआ। उसमें उन्होंने संसारी प्राणियों को तपस्या का मार्ग दिखलाने के लिए बद्री केदार में बैठकर अखंड तपस्या की। छठे अवतार में श्री हरि ने कपिल मुनि का रूप धरकर अपनी माता को संख्या योग का ज्ञानोपदेश दिया। सातवें में अत्रि मुनि के यहाँ दत्तात्रेय का अवतार धारण कर राजा अलरक एवं भक्त प्रहलाद को वेदों की शिक्षा दी। आठवें अवतार ऋषभदेव के रूप में इंद्र की पुत्री चित्र देवी के गर्भ से लिया। इसमें उन्होंने जड़ चर्चा का मार्ग बताया तथा उन अवतारी के पुत्र जयदेव ने संसार में जैन धर्म की रचना की। नौवां अवतार पृथु के रूप में राजा बेनु का शरीर मंथन करने से हुआ। उसमें उन्होंने गौ रूपी पृथ्वी को धोकर उसमें छिपी हुई अनादि वनस्पतियों को निकाला। 10वां मत्स्य अवतार लेकर श्री हरि ने राजा सत्यव्रत को सप्तऋषियों सहित ज्ञान का उपदेश दिया तथा उसे अपनी माया दिखलाई। 11वें अवतार में श्री हरि ने कश्यप रूप से समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए और आयुर्वेद शास्त्र की रचना की। 13वें अवतार में मोहिनी रूप से राक्षसों को अपनी सुंदरता से मोहित कर उनसे अमृत कलश प्राप्त कर लेने के लिए हुआ। उस अवतार में श्री हरि ने देवताओं को अमृत पिलाया। 14वां नरसिंह अवतार हुआ, जिसमें हिरण्याकश्यप को मारकर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। 15वें वामन अवतार में राजा बलि से 3 पग पृथ्वी मांगकर उसके सत्य की परीक्षा ली। 16वें हंस अवतार में संत कुमार जी आदि को ज्ञान का उपदेश दिया। 17वें नारद अवतार धारण कर पंचरात्र वेद की रचना की, जिसमें समस्त वैष्णव धर्म का वर्णन है। 18वां हरि अवतार लेकर गजेंद्र को ग्राह के फंदे से छुड़ाया। 19वां परशुराम अवतार हुआ। 20वां रामचंद्र अवतार लेकर समुद्र का अहंकार नष्ट करके रावण को कुटुंब सहित मारा। 21वां अवतार वेदव्यास रूप में लेकर सब वेदों के अलग अलग भाग बनाकर 18 पुराणों का निर्माण किया। 22वां कृष्णचंद्र अवतार धारण कर अधर्मी राजाओं को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। ये अवतार इसलिए हुआ कि जब दैत्यों ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से ये कहा कि देवतागण ही इंद्रासन के अधिकारी होते हैं, इसलिए हमें क्या करना चाहिए। इस पर शुक्राचार्य ने उन्हें ये सलाह दी कि देवताओं का अधिपत्य यज्ञ करने के कारण अविचल है, अतः तुम लोग भी यज्ञ करो। शुक्राचार्य की ये सलाह मानकर समस्त राक्षसों ने देवलोक का राज्य पाने की कामना से ये यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस समय सभी देवतागण डरकर श्री विष्णु भगवान के पास गए और अनेक प्रकार से स्तुति करके हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, असुर लोग हमसे वैसे ही अधिक बलवान हैं। अब यज्ञ करने से तो वह और भी अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। उस स्थिति में हम उनको कैसे जीत सकेंगे। अतः आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हम लोगों का ये डर जाता रहे। देवताओं की इस भांति विनय सुनकर श्री नारायण जी ने बुद्ध अवतार धारण किया और मलिन वस्त्र पहने हाथ में चवर लेकर उस जगह गए जहाँ असुर लोग यज्ञ कर रहे थे। वृद्ध रूपधारी श्री नारायण जी को देखते ही असुरों ने उनका बहुत आदर किया। इसके पश्चात उनसे पूछा, आपके हाथों में ये क्या चीज़ है। बुद्ध भगवान बोले, ये चवर है। मनुष्य जिस स्थान पर बैठता है वहाँ पर अनेक छोटे छोटे जीव कीटाणु दबकर मर जाते हैं, इसलिए उस जगह को झाड़कर बैठना चाहिए। इसलिए हम अपने हाथों में ये जबर रखते हैं कि अगर कहीं बैठना हो तो पहले उस जगह को इससे झाड़ लें। वह सुनकर असुरों ने उनसे प्रश्न किया कि आपके वस्त्र मैले क्यों हैं।
बुद्ध भगवान ने उत्तर दिया, वस्त्र धोते समय बहुत से जीवों की हत्या हो जाती है जो कि वस्त्रों में रहते हैं, इस कारण हमने वस्त्रों न धोने का व्रत ले रखा है। बुद्ध भगवान की ये बातें सुनकर वे असुर मोहित हो गए और उनका मन यज्ञ से हट गया। उन्होंने आपस में विचार किया कि यज्ञ करने से तो जीवों की हत्या होगी, उस स्थिति में यज्ञ निष्फल हो जाएगा और हमें बहुत पाप लगेगा, इसलिए यज्ञ करना उचित नहीं। ये विचार कर असुरों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। उसका फल ये हुआ कि उनका धर्म बल जाता रहा और देवतागण अधिक शक्तिशाली हो गए। श्री सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, कलयुग के अंत में श्री नारायण जी का 24वां अवतार कल्कि नाम से होगा। उस समय वह धर्म की वृद्धि कर मलेच्छों एवं अधर्मियों का नाश करेंगे। उन 24 अवतारों में श्री कृष्ण अवतार 16 कलाओं से परिपूर्ण हुआ है। अन्य शेष अवतारों में लीला में प्रभु अपने कुछ अंशों से ही अवतरित हुए हैं। संसार में जितने भी जीवधारी और जड़ चैतन्य हैं, उन सब में उन्हीं परब्रह्म प्रभु का प्रकाश समझना चाहिए, क्योंकि वह सभी श्री नारायण जी के अंश से पैदा हुए हैं। इस प्रकार उनकी श्री नारायण जी के अवतारों की कोई गिनती नहीं है। वह अपनी माया से इस समस्त संसार को रचते हैं, किंतु आप उसके बांछीभूत नहीं रहते हैं। उनकी लीला, नाम और चरित्र को कौन जान सकता है। जो प्राणी सदा उन्हीं का सम्मान करता रहता है और उनके अलावा अन्य किसी का भरोसा नहीं करता, वही उन्हें पहचान सकता है। जो मनुष्य परमात्मा को जानने के लिए संसारी माया मोह का परित्याग कर देता है, उसी के हृदय में उस परब्रह्म परमात्मा का प्रकाश होता है। समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म जगत में वह आदि पुरुष महाप्रभु अपनी सत्ता में व्याप्त हो रहे हैं, परंतु इस तत्व को केवल तत्वज्ञानी ही पहचान पाते हैं। भगवान वेदव्यास जी ने संसारी जीवों को भवसागर से पार करने के निमित्त श्रीमद् भागवत के समस्त वेदों का तत्व और भगवान के चरित्रों का संपूर्ण रहस्य भर दिया है। जिस समय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी द्वारका से अपने परम धाम को पधारे थे, उस समय धर्म का सूर्य छिप जाने के कारण जगत से समस्त शुभ कर्मों का लोप हो गया था। उस समय वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत की रचना कर पुनः संसार में धर्म रूपी सूर्य का प्रकाश कर दिया। हे ऋषियों, जिस समय वेदव्यास जी ने ये कथा श्री सुखदेव जी को पढ़ाई थी, उस समय मैं भी वहाँ पर उपस्थित था। गुरु जी की कृपा से ये कथा मुझे याद हो गई। अब वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। श्रीमद् भागवत कथा, चौथा अध्याय, व्यास जी के जन्म की कथा तथा महाभारत आदि पुराणों की रचना। इतनी कथा सुनकर शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा, हे सूत जी, अब हमारी इच्छा है कि आप हमें श्रीमद् भागवत की वह कथा सुनाएं जिसे श्री वेदव्यास जी द्वारा आपने श्रवण किया है, तथा ये भी बताने की कृपा करें कि इस कथा को श्री सुखदेव जी ने किस युग में राजा परीक्षित को सुनाया था। अब इस संसार में मृत्यु होना निश्चित ही है, तो फिर राजा परीक्षित को सर्प के काटने का भय क्यों हुआ, तथा ये भी बतलाएं कि श्री सुखदेव जी तो एक क्षण से अधिक कहीं भी नहीं ठहरते थे। फिर राजा परीक्षित के पास कथा सुनाने के लिए 7 दिन तक एक ही स्थान पर कैसे बैठे रहे, तथा श्री सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने कैसे पहचाना। ऋषियों की ये बात सुनकर पौराणिक सूत जी बोले, हे ऋषियों, मेरे गुरु भगवान वेदव्यास जी ने मुनि श्रेष्ठ पराशर तथा सत्यवती के संयोग से द्वापर युग के अंत में इसलिए अवतार लिया था कि सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष और द्वापर युग में 1,000 वर्ष की होती थी, और जब तक आयु पूरी नहीं हो जाती थी तब तक मनुष्य मृत्यु को प्राप्त नहीं होता था। परंतु कलयुग में मनुष्य की आयु केवल 120 वर्ष ही रह जाएगी, तथा उसमें भी पाप कर्म करने के कारण वह इससे पहले ही मर जाएंगे। उन्होंने ये भी सोचा था कि अन्य युगों में तो मनुष्य दीर्घायु होने के कारण अपना समय यज्ञ आदि शुभ कर्मों में व्यतीत करके मोक्ष प्राप्त कर लेगा, परंतु कलयुग में अल्पायु होने के कारण वह कोई भी धर्म कर्म नहीं कर सकेगा, तथा कलयुग में मनुष्य के पास धन का अभाव रहेगा। इस कारण से भी वह धर्म ना कर सकेगा। वह कलयुगी जीव संसारी सुखों में डूबे रहकर मोक्ष पद प्राप्त नहीं कर सकेंगे, अतः केवल हरि भजन द्वारा ही उनका कल्याण होना संभव हो सकेगा। भगवान वेदव्यास जी ने कलयुगी मनुष्यों को भक्ति का संदेश देने के निमित्त ही अवतार लिया था। एक दिन वेदव्यास जी सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान एवं ईश्वर आराधना के पश्चात अपने मन में विचार करने लगे कि कलयुग के प्राणी कैसे मूर्ख हैं।
जो सत्संग द्वारा ईश्वर को पहचानने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं और ना संसारी तृष्णा को किसी तरह छोड़ पाते हैं, उनके उद्धार का कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा सोचकर मेरे गुरु ने वेद के ऋग, यजुर, साम एवं अथर्व ये 4 खंड कर दिए। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि अल्प आयु होने के कारण कलयुग के मनुष्य यदि संपूर्ण वेद को ना पढ़ सके तो वह किसी एक वाक को तो भली भांति पढ़ ही लेंगे। जब वेदव्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया तो उन्हें ये ध्यान आया कि शूद्र एवं स्त्री को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने 4 वेदों का तत्व निकाल कर महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों का निर्माण किया। ऐसा इसलिए किया कि उन्हें पढ़कर अथवा सुनकर सभी छोटे बड़े मनुष्य इस अपार भवसागर से पार हो सकें। ऋग्वेद को पैल ऋषि, सामवेद को जैमिनी ऋषि तथा यजुर्वेद को वैशंपायन ऋषि ने पढ़ा और अथर्ववेद को अंगिरा ऋषि ने पढ़ा तथा मेरे पिता रोमहर्ष ने महाभारत पुराण को पढ़ा। फिर इन ऋषीश्वरों ने अपने शिष्यों को जो वेद पढ़ाए उन्हें वेदों की शाखा समझना चाहिए। महाभारत पुराण 1 लाख श्लोकों का है, उसे सुनने से महान पुण्य प्राप्त होता है। वेदों का विभाग करने और महाभारत एवं अन्य 17 पुराणों की रचना करने के पश्चात श्री वेदव्यास जी के हृदय में संतोष न हुआ। तब वह सोचने लगे कि इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरी आत्मा को शांति क्यों नहीं हुई। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी सरस्वती नदी के किनारे बैठे हुए चिंता मग्न हो रहे थे। उसी समय वेदव्यास जी ने नारद जी को देखते ही बड़े आदर से सुंदर आसन पर बैठाकर पाद अर्घ आदि से उनका पूजन किया।